स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1 से हम लोग कंप्लीट किए थे। क्लियर। आज हम लोग कुछ पहले हम लोग यहाँ पर इसका लॉ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेशन का हम लोग कुछ लॉ पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये लॉ जो है हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसी लॉ को आज हम लोग रिपीट करेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग क्लास 9 से या 7 8 से ही हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। सबसे पहले लॉ जो है हम यूनियन पे पढ़ेंगे। हम लोग जो क्लास 7 8 में लॉ जो पढ़ना स्टार्ट किए थे वहां पर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लॉ पढ़े थे ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पर हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का लॉ पढ़ेंगे। क्लियर। सेम लॉ यहाँ पर भी वही चीज सेम है। जिस तरह जैसे हम लोग क्लास 7 में थे तो नंबर हम लोग क्या ले रहे थे, 2 3 ले रहे थे। जैसे हम लोग क्लास 9 में गए वो नंबर को रैशनल नंबर बोलना शुरू कर दिए। क्लियर। इस तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं बोले, क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। समझ आया। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ते थे कि कभी किसी भी, जब हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हम लोग क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग इसको क्या बोलते थे, कॉम्यूटेटिव। वहां पर एक और प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, a/b प्लस c/d इक्वल्स टू c/d प्लस a/b। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हम लोग बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पर सेट का लेकर भी पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पहला यूनियन पे पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग इंटरसेक्शन पे पढ़ेंगे। क्लियर। तो यूनियन में क्या, a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। इसी को हम लोग बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ। बोलते थे ना a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ये कॉम्यूटेटिव लॉ था। सेम यहाँ पर अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे, तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a होगा। a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। सेकंड लॉ जो हम लोग पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, हम पिछला रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि याद आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा लॉ एसोसिएटिव लॉ में क्या था, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। हम लोग किसी भी ऑर्डर में ब्रैकेट डाल देंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट जो डालते हैं, यहाँ पर लॉ हो जाता है, यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड मास अप्लाई होने लगता है, यानी पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। क्लियर। तो इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग वहां पर सीखे थे कि 2 प्लस 3 प्लस 7 ये ब्रैकेट में डाल दिए, 2 प्लस 3 प्लस 7 ये ब्रैकेट में डाल दिए। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट का काम करते तो क्या होता है, 5 प्लस 7, पहले ब्रैकेट का काम किए, 2 प्लस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ देखो 12 इज इक्वल टू 12। इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। तो यहाँ पर भी जो एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहे हैं, वहां देखो क्या यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c। पहले हम लोग क्या किए, a यूनियन b में ब्रैकेट डाले, सेकंडली क्या किए, b यूनियन c में ब्रैकेट डाल दिए। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। समझ आया। तो सेम यहाँ पर भी समझते जाओ, यहाँ पर भी समझते जाओ। जिस तरह से हम लोग लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट में देखें, इस तरह से लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन में a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a होता है। सेम यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। पहले a यूनियन b में ब्रैकेट डालो, सेकंडली b यूनियन c में ब्रैकेट डालो। सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। स्टार्टिंग में a इंटरसेक्शन b में ब्रैकेट डालो और यहाँ पर क्या डालो, b इंटरसेक्शन c में ब्रैकेट डालो। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। ये हम लोग तो पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग एक यहाँ पर भी जो नया यूज हो रहा है, ये आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या होता है, किसी भी सेट में मान लो कि कोई भी a एक सेट है, कोई भी एक सेट है, एग्जांपल ले लो ABC एक सेट है, और B भी एक सेट है, ABC एक सेट है मान लो। अब ये दोनों का अगर हम लोग यूनियन निकालेंगे तो A यूनियन A वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, A यूनियन मींस वो A में भी होना चाहिए, सेट B में होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा A यूनियन B ABC दैट इज
इज ए के बराबर होगा। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। तो सेम ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या हुआ, ए। इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन में देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अच्छा यही ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ए बी सी दोनों में कॉमन है, तो क्या निकलेगा, ए बी सी, और किसके बराबर ये हो जाएगा, ए के बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, या ए इंटरसेक्शन ए अगर करेंगे तो वो भी ए के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी सेट में अगर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालो या फिर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन किसी भी सेट में अगर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यहाँ पहले समझ लो एग्जांपल के थ्रू, तब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ए बी सी है, दूसरा हम सेट ले लिए नल सेट। क्या ले लिए हम लोग, नल सेट। नल सेट मींस क्या हो गया तुम्हारा, नल सेट मींस क्या हो गया, इसके अंदर जीरो एलिमेंट होगा। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन हम निकालने जाएंगे, ए इंटरसेक्शन 5, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और इसमें तुम्हारा ए बी सी एलिमेंट है, दैट इज क्या कॉमन है, नल सेट कॉमन है ना। कोई भी चीज में 3 एलिमेंट है और इसमें नल सेट है, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, नल सेट कॉमन हो जाएगा, दैट इज 5। समझ आया? तो ए इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल्स टू नल सेट इंटरसेक्शन ए, दोनों का अगर इंटरसेक्शन अगर नल सेट के साथ निकाले, 5 के साथ निकाले तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर? अगर मान लो कि अगर हम लोग इसका अगर यूनियन निकाले, ए यूनियन 5, दोनों में क्या कॉमन है बोलो, दोनों में कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन में कॉमन, यूनियन में कॉमन नहीं, यानी ए में भी हो, बी में हो, या फिर ए में हो, बी में हो, या दोनों में हो। तो ए में क्या है, ए बी सी, तो ये क्या मिला हम लोग, किसके बराबर मिला बोलो, ए के बराबर मिला ना। तो ए यूनियन 5 निकालते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, ए मिलता है। अगर ए इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, ये चीज 4th वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो कि ए यूनियन नल सेट दैट इज 5 या 5 यूनियन ए, तो हम लोग क्या मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लिए। क्लियर? तो यहाँ पर 5 क्या कम कर रहा है, 5 क्या कम कर रहा है, 5 अगर वहां पर किसी यूनियन में किसी भी सेट में अगर 5 से यूनियन निकालने जा रहे हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, सेम सेट मिल जा रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग आगे जो 6-7 में जो पढ़े थे, a + 0 या 0 + a, हम लोग क्या मिल रहा था, a मिल रहा था ना। इसको वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहे थे, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उसको हम लोग, वहां पे हम लोग दूसरा नाम यूज कर रहे थे। तो 0 को हम लोग क्या बोल रहे थे, 0 को हम लोग वहां पर यूज कर रहे थे लॉज ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, a + 0, किसी भी नंबर में जब 0 को ऐड करें तो क्या बोलते थे इसको, आइडेंटिटी बोलते थे ना। यानी वो नंबर किसी भी नंबर में अगर वो ऐड करे तो हम लोग कोई नंबर चेंज नहीं करता है, तो किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड कर देंगे या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे वो सेम इटसेल्फ नंबर मिलता है। सेम यहाँ पर क्या होता है, जब मान लो कि अगर 5 को किसी भी ए यूनियन किसी भी सेट के साथ अगर 5 का यूनियन निकालने जाए या 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकालने जाए, हम लोग का नंबर चेंज नहीं करता, वो इटसेल्फ नंबर मिल जाता है। इसीलिए हम लोग 5 को क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी फॉर यूनियन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर यूनियन, यानी ये यूनियन के लिए आइडेंटिटी है। क्लियर? और यहाँ पर देखो a इंटरसेक्शन 5 या 5 इंटरसेक्शन a, क्या मिला हम लोगों को, 5 मिला। अच्छा ये हो गया, हाँ क्या मिला हम लोग को, 5 मिला। तो यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे कि 5, यहाँ पर इंटरसेक्शन में हम नहीं यूज कर सकते कि 5 तुम्हारा आइडेंटिटी फॉर यूनियन इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा किस में होगा, सिर्फ यूनियन में होगा, इंटरसेक्शन में नहीं यूज होगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी
किसी भी सेट के साथ अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाले, किसी भी सेट के साथ अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाले या यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकाले तो हमको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर मान लो कि तुम्हारा यूनियन सेट तुम्हारा दिया हुआ है ABCDE, ये यूनियन सेट दिया हुआ है और कोई भी सेट है, मान लो ए जो है ABC है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो क्या निकलेगा बोलो, क्या निकलेगा बोलो? ABCDE और इसी को हम क्या बोलेंगे? ABCD को क्या बोलेंगे? यू के बराबर बोलेंगे ना, यूनिवर्सल सेट। समझ आया? तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यू के बराबर यूनिवर्सल सेट मिलेगा। समझ आया? तो यहां से यहां पर लिखा है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्सल यूनियन ए सेट हम लोग क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन। अगर मान लो कि अगर ए इंटरसेक्शन यूनियन निकालने जा रहे हैं, यहां से अगर देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन, इस दोनों में क्या कॉमन है? ए बी सी कॉमन है। क्या कॉमन है? ए बी सी कॉमन है। तो ए बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम ए लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन या यूनियन इंटरसेक्शन ए हम लोग क्या मिलेगा? ए के बराबर मिलेगा। यानी कोई भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकाले या फिर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ निकाले तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेट ही आएगा। समझ में? सेट तुम ए भी लो, बी लो, सी लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पर ए की जगह पे तुम दूसरा सेट भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो, सी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन यूनियन या फिर यूनियन इंटरसेक्शन सी, ये क्या आएगा? सी के बराबर आएगा। यानी किसी भी सेट में अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम लोगों को इटसेल्फ सेट मिल जाता है। समझ में? इटसेल्फ सेट मिल जाता है। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। यानी यूनिवर्सल सेट से अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो कोई उसमें नंबर चेंज नहीं हो रहा, वो इटसेल्फ आ जा रहा है। क्लियर? जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, किसी भी सेट के साथ अगर नल सेट का यूनियन निकाल रहे थे तो हम लोग क्या मिल रहा था? सेम इटसेल्फ सेट मिल जा रहा था। क्लियर? इसलिए यहाँ पर 5 को हम लोग क्या बोल दिए? आइडेंटिटी फॉर यूनियन। और यहाँ पर अगर मान लो कि ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ या फिर यूनियन इंटरसेक्शन ए के साथ वो सेट इटसेल्फ मिल जा रहा है तो वहां पर यूनिवर्सल सेट को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। और यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर यूनियन सेट, आइडेंटिटी फॉर यूनियन। क्लियर? तो ये दो हम लोग लॉज पढ़ लिए। जो लॉज इंटरसेक्शन के लिए लिखे रहेगा वही लास्ट तुम्हारा यूनियन के लिए रहेगा। क्लियर? तो एक लॉ हम लोग और पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम पढ़ेंगे वो इंटरसेक्शन का भी पढ़ेंगे और यूनियन का भी पढ़ेंगे। समझ में? तो एक लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे, उसके बाद डिमॉर्गन लॉ लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े? देखो a प्लस बी इंटू सी। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। यही ना पढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। ये पढ़ते थे, क्लास याद आ रहा होगा, पिछला पढ़े याद होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? पहले ये नंबर किससे होता है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई, दैट इज a प्लस बी। अब इनटू का साइन है तो इनटू a प्लस सी, इस तरह से लिखते थे ना। अब अगर मान लो कि a इंटू बी प्लस सी होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यही ना पढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर क्या यूज होता था? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही ना होता था, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू a प्लस सी सॉल्व करके देखो ये चीज आ जाएगा। समझ आया? तो ये क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सेम यहाँ पर यूज हुआ a यूनियन b इंटरसेक्शन सी।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए यूनियन बी होगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन इंटरसेक्शन देंगे, फिर ए यूनियन सी। समझ में आया? ए पहले ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन दो ए यूनियन सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन देना ए इंटरसेक्शन सी। सेम यहाँ पर यहाँ देखना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो यूनियन दो ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते थे क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन बोल सकते हैं ना। यही दो लॉ दोनों में पढ़ना है। नेक्स्ट लॉ डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो डिमॉर्गन लॉ हम बताए थे कि आगे हम लोग को पढ़ना है। तो डिमॉर्गन लॉ कुछ नहीं होता, पहले थोड़ा सा समझ लो क्या होता है डिमॉर्गन लॉ। जैसे मान लो कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? यूनियन है, तो यहाँ पर क्या लगा दो? इंटरसेक्शन लगा दो, और फिर बी का कंप्लीमेंट लिख दो। क्लियर? इसको हम डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है, इस कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, तो ये किसके बराबर होगा? ए का कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो यूनियन लगाओ और फिर बी का कंप्लीमेंट लिख दो। इसी दोनों लॉ क्या बोलते हैं हम लोग? डिमॉर्गन लॉ। तो सेम देखो डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे लिखे हुए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग डिमॉर्गन लॉ। क्लियर? तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने दें। ये तो हम लोग सारा लॉस पढ़ चुके, अब एक्सरसाइज हम लोग 1D हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। क्लियर? और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D। तो एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? इफ ए सेट दिया हुआ, बी सेट दिया हुआ, सी सेट दिया हुआ, वेरीफाई करने बोल रहा है। यानी जो अभी हम लोग लॉ पढ़े उसी को वेरीफाई करने बोल रहा होगा। तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए तुम्हारा गिवन है, क्या है? सेट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बी है तुम्हारा सेट ए सी ई जी, ए सी ई जी, और सी सेट है बी ई एफ जी, एफ जी। वेरीफाई, वेरीफाई इसमें तुम्हारा 8 क्वेश्चन, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये तुम्हारा अभी हम लोग प्रॉपर्टीज जो पढ़े, यानी यहाँ पे जो लॉ पढ़े, ये कौन सा लॉ था? ये कौन सा कम्यूटेटिव लॉ था ना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। तो तुम्हारे से पहले ए यूनियन बी निकाल लो। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी मींस देखो, ए यूनियन बी, यूनियन मींस ए में भी हो, बी में भी हो, ये दोनों में हो। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? ए बी सी डी ई जी। ए यूनियन बी निकल गया। अब निकाल लो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए बी सी डी ई जी निकलेगा। यूनियन तो निकालने समझ गया है ना, अब यूज करना है सिर्फ। ये हम लोग पिछले चैप्टर में यूनियन पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब तो सेम दे रहा है। सब सेम यूनियन वाला सारा क्वेश्चन। और पर एक इंटरसेक्शन वाला कर देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का ही इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का 5 देख लो। 5 में क्या बोल रहा है? निकालने बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी।
B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू C इंटरसेक्शन B। ये हम लोगों को इक्वल करने बोल रहा है। क्लियर? तो पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C निकालो, यानी B और C में कॉमन क्या है, तो B और C में कॉमन क्या दिखेगा तुम्हारा, E और G, यानी क्या कॉमन दिखेगा, E G कॉमन दिखेगा। और C इंटरसेक्शन B अगर निकालेंगे, यानी C और B में क्या कॉमन दिखेगा, सेम कॉमन दिखेगा, E और G दिखेगा, E G, दैट इज B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B, वेरीफाइड। क्लियर? समझ आया? अब सारा क्वेश्चन सेम है। और देख लेते क्वेश्चन नंबर 7, 8 में से एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन का तो क्वेश्चन कर लिए। अब और देख लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसी का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। A यूनियन B, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है ये। A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन, ये एसोसिएटिव लॉ है। A यूनियन B यूनियन C एसोसिएटिव लॉ है ये। क्लियर? तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं A यूनियन B। सबसे पहले निकाल लो A यूनियन B। तो A यूनियन B हम लोग निकालेंगे, तो A यूनियन B क्या निकलेगा, A यूनियन B निकाल लो, A B C D। अच्छा A यूनियन B तो निकाल लिए ना, A यूनियन B यहाँ निकाले हुए है, ध्यान से देखो, इसी को उतार लो सिंपल सा, A B C D E G, A यूनियन B निकाल लिए। अब A यूनियन B का यूनियन C के साथ निकालो, A यूनियन B का यूनियन C के साथ निकालो, यानी ये तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर C लिख देते हैं, आसानी होगा, अदरवाइज नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। C यहाँ पर लिख लो एक बार फिर से। C क्या है, B E F G, B E F G, A यूनियन B यूनियन C। अब इस दोनों का, इसको और इसका यूनियन निकालना, इस दोनों का यूनियन निकालना, इस दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, A B C D E F G। अच्छा A B C D E F G निकला। क्लियर? चलो अब इधर निकालते हैं हम लोग B यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन C पहले हम निकाल रहे हैं, और B यूनियन C निकाले नहीं निकाले, तो अब B यूनियन C निकाल लेते हैं। B यूनियन C निकालो, तो B यूनियन C क्या निकलेगा तुम्हारा, A B C E F G E F G, A B C E F G। क्लियर? अब इसका A के साथ यूनियन निकालना है, तो A को हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, A B C D E। एक बार हम A लिख दिए, यानी A का यूनियन B यूनियन C के साथ निकालो, तो इस दोनों का यूनियन अगर हम निकालेंगे A यूनियन B यूनियन C, तो क्या निकलेगा, देखो इस दोनों में, या तो इसमें हो या फिर दोनों में हो सकता है, तो A B C D E F G। अच्छा देखो ये दोनों आपस में इक्वल आया ना, तो A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। और किसके बराबर आया, A B C D E F G H, A B C D E F G, तो वेरीफाइड। क्लियर? ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ A इज द सेट दिया हुआ, B भी सेट दिया हुआ, C सेट दिया हुआ, वेरीफाई करने बोल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस के साथ वेरीफाई करने बोल रहा है। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना, तो और क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड का फर्स्ट ही कर देते हैं। क्लियर? तो और सेकंड का फर्स्ट करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है A दिया हुआ A B C D E, A B C D E, और B सेट है
ACEG, ACEG, C है BEFG, BEFG। वेरीफाई करने बोल रहा है। पहला इसका क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B माइनस C, दैट इज B माइनस C का डिफरेंस इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, B माइनस C, यानी B माइनस C का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो B माइनस C अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, B में से C के सारे एलिमेंट को हटा दो, B में से C के सारे एलिमेंट को हटा दो, तो B में C का कौन कौन सा एलिमेंट है, E हटेगा और G हटेगा, और तो नहीं हटेगा, दैट इज AC आ जाएगा, आ जाएगा। अब A के साथ क्या निकालो, A तुम्हारा दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है, A B C D E। अब दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B माइनस C निकालना, यानी इस दोनों में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में क्या कॉमन होगा, बोलो A C, क्या कॉमन होगा, A C। क्लियर? अब चलो यहां निकाल ले A इंटरसेक्शन, पहले हम लोग क्या निकाल दे, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा, A और B का इंटरसेक्शन A C E, क्या निकलेगा, A C E, और फिर A इंटरसेक्शन C निकालो, A इंटरसेक्शन C, और A और C का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या क्या कॉमन है, B E, क्या कॉमन है, B E, B E। क्लियर? सॉरी, A इंटरसेक्शन C अगर हम लोग निकालते हैं, A और C का इंटरसेक्शन, तो यहाँ तुम्हारा कॉमन क्या है, B कॉमन है और E कॉमन है, ठीक है। अब क्या करो, यहां से A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, ये तो यानी A इंटरसेक्शन B में A इंटरसेक्शन C वाले को हटा दो, तो A इंटरसेक्शन B में A इंटरसेक्शन C वाले को हटा देंगे, यानी B और सिर्फ क्या हट जाएगा, E हट जाएगा, E हट जाएगा, क्या बचा, AC, क्या बचा, AC। और यहां से अगर हम लोग निकाले थे, ये तुम्हारा क्या था, ये भी क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में AC आया था ना, दैट इज A इंटरसेक्शन B माइनस C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C, किसके बराबर आया, ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, AC, तो ये वेरीफाइड। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, थर्ड बता दे, थर्ड आसान सा है, थर्ड एक बार अटेम्प्ट करना, देखो थर्ड देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है A सेट क्या है, such that x belongs to natural number, x belongs to natural number, x less than equals to 7, x less than equals to 7, ये A सेट है। और B तुम्हारा क्या दिया हुआ है, x such that x is prime number और x less than 8, C तुम्हारा दिया हुआ है x belongs to natural number, x is odd and x less than 10, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग तरीके से लिख देते हैं, इसको मैथमेटिकल वैल्यू के साथ। तो क्या लिख सकते हैं, A को बोलो, A जो है x belonging to natural number और x less than equals to 7, तो नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। B तुम्हारा क्या हो जाएगा, x is प्राइम नंबर और x less than 8, दैट इज प्राइम नंबर का है, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 7। C की अगर हम लोग बात करें तो x नेचुरल नंबर और x ऑड नंबर भी है, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और ऑड है और लेस देन 10 है, दैट इज क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, हो गया। तो ये हम लोग निकाल लिए पहले। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A यूनियन, सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो पहले इसको हटा देते हैं, इसको
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो, आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो। तो बी और सी में क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, 3 5 7 3 5 7 और ए के साथ यूनियन निकालो, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आ जाएगा, ए के साथ इसका यूनियन निकालना है, ए के साथ इसका यूनियन निकालना है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी राइट साइड वाला काम किया, लेफ्ट साइड वाला काम किया। अब राइट साइड वाला काम कर रहे हैं तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालो पहले, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन 2 3 5 7 2 3 5 7। फिर ए यूनियन सी निकालो, सॉरी यूनियन निकाल रहे ना, यूनियन में कॉमन नहीं देखते हैं, यूनियन में हम लोग कॉमन नहीं देखते, इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं। तो यूनियन में या तो वो एलिमेंट ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी निकालना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या निकालो, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अगर ए यूनियन सी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इस दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी हम लोगों को जो निकालना है इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस दोनों अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इस दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, कॉमन निकालो तो क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन है। तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड जो निकाले थे यहाँ पर क्या आया था 1 2 3 4 5 6 7 और राइट साइड जब सॉल्व किए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 आया। दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वेरीफाइड। अगर लिखना है किसके बराबर है वो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चीज जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं ना, इसको याद भी रखना पड़ेगा आगे जाकर के, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करते हैं, वहां पर वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, वहां पर याद करना पड़ेगा। क्लियर। तो एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट करो एक्सरसाइज, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसमें से एक क्वेश्चन बता करके हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम लोग आगे कुछ अलग सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। आज के लिए बस इतना, चलो थैंक यू।